इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो एक जख्म बन जाती हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही अपराध की है जिसने पूरे भारत की आत्मा को सच में झकझोर कर रख दिया था। दिसंबर 2012, एक ऐसी घटना जिसने जैसे देश की धड़कनें ही रोक दी। जैसे ही ये खबर फैली तो पहले जो सन्नाटा था वो गुस्से में बदल गया। लाखों लोग सड़कों पर थे, उनके हाथों में मोमबत्तियां थीं और दिलों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, न्याय। दुनिया ने उन्हें एक नाम दिया, निर्भया, यानी जिसे डर ना हो। लेकिन उनकी माँ ने उन्होंने हम सबको उनकी असली पहचान याद दिलाई। एक नाम जो सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ था। उनका नाम ज्योति सिंह था। तो आखिर कौन थी ज्योति सिंह? इस दर्दनाक कहानी के पीछे का वो चेहरा, वो इंसान जिसके अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं। चलिए उन्हें जानते हैं। ज्योति उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। एक बिल्कुल आम परिवार की बेटी जिसने अपनी मेहनत से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी की थी। बस अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। जिंदगी तो उनके लिए बस शुरू ही हो रही थी। और फिर आई वो रात, 16 दिसंबर 2012। एक ऐसी रात जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। एक आम शाम थी। ज्योति अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखकर लौट रही थीं। घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। एक बस रुकी और वो दोनों उसमें चढ़ गए, ये सोचे बिना कि ये बस उन्हें घर नहीं बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले डरावने सफर पर ले जा रही है। बस के अंदर इंसानियत मर चुकी थी। उनके दोस्त ने जब विरोध किया तो उस पर बेरहमी से हमला किया गया। और फिर 1 घंटे तक जो वहशत चली, उसके बाद दोनों को सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया गया। ये थे वो 6 लोग। देखिए, कोई ड्राइवर है, कोई फल बेचने वाला, कोई नौकरी की तलाश में। समाज के अलग अलग कोनों से आए ये लोग उस रात एक भयानक अपराध में एक हो गए थे। उन्होंने इंसानियत की हर सीमा को लांघ दिया था। 5%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस क्रूरता का सबूत है। जब डॉक्टरों ने ज्योति को देखा तो वो भी हैरान रह गए। उनके शरीर की आंतें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, सिर्फ 5% बची थी। एक सीनियर डॉक्टर ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बर्बरता नहीं देखी। ये जख्म सिर्फ ज्योति के शरीर पर नहीं था, ये हम सबकी आत्मा पर लगा जख्म था। और जैसे ही इस घटना की खबर बाहर आई तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रही, ये एक पूरे राष्ट्र का आंदोलन बन गई। ये खबर आग की तरह फैली, एक ऐसी आग जिसने पूरे देश को झंझोड़ लिया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर शहर की सड़कों पर जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। लोग हाथों में मोमबत्तियां और दिलों में गुस्सा लिए बस एक ही मांग कर रहे थे, न्याय। सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान आ गया था। ये एक देश का दर्द था जो अब एक आवाज बन चुका था। सड़कों पर गूंजता हर नारा बस यही कह रहा था, हमें बदलाव चाहिए और हमें न्याय चाहिए। और ये गुस्सा सिर्फ उन 6 अपराधियों के खिलाफ नहीं था, नहीं, ये उस सोच के खिलाफ था जो महिलाओं को कमजोर समझती है, जो पीड़ित को ही दोष देती है। ये एक सामाजिक विद्रोह था। इतने बड़े जन आक्रोश के बाद शुरू हुई एक लंबी और बहुत ही जटिल कानूनी लड़ाई। चलिए देखते हैं कि न्याय का ये रास्ता कितना लंबा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की शुरुआती कार्रवाई की तारीफ करनी होगी। सुराग बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने एक होटल की सीसीटीवी फुटेज के सहारे उस बस को ढूंढ निकाला। बस के मालिक तक पहुंचे और मालिक से ड्राइवर तक। और फिर सिर्फ 48 घंटों के अंदर सभी 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। गिरफ्तारी तो बहुत जल्दी हो गई, लेकिन न्याय की मंजिल वो बहुत दूर थी। ये लड़ाई पूरे 7 साल तक चली। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनी, सजाए मौत भी सुनाई गई, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ कानूनी दांव-पेच का सिलसिला, जिसके चलते दोषी सालों तक बचते रहे। ये हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल था। और फिर था इस मामले का सबसे विवादित फैसला। एक अपराधी जो उस अपराध में बराबर का शरीक था, सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि वो नाबालिग था। उसे महज 3 साल बाद एक नई पहचान देकर आजाद कर दिया गया, जबकि बाकी दोषियों को फांसी पर लटकाया गया। इस एक फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या अपराध की कोई उम्र होती है। ये केस खत्म हो गया है, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। हाँ, इस घटना के बाद यौन हिंसा के खिलाफ कानून सख्त बनाए गए, लेकिन इसने समाज की एक ऐसी बदसूरत सच्चाई को भी उजागर किया और कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। जरा ये शर्मनाक बयान सुनिए।
ये दोषी मुकेश सिंह का है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस जहरीली सोच का सबूत है जो इस अपराध की जड़ में थी। वो सोच जो कहती है कि गलती लड़की की थी। और अगर ऐसा लगता है कि ये सोच सिर्फ अपराधियों तक ही सीमित थी, तो ऐसा नहीं है। ये बयान उनके पढ़े लिखे वकील का है। जब न्याय के सिस्टम में बैठे लोग ही ऐसी सोच रखें, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? ये दिखाता है कि ये बीमारी समाज में कितनी गहरी है। तो पहला सवाल तो यही है, जब 6 लोग मिलकर ऐसा करते हैं तो क्या किसी एक के अंदर भी इंसानियत नहीं जागती? कैसे एक समूह किसी एक व्यक्ति की अंतरात्मा को पूरी तरह से मार सकता है? दूसरा सवाल, एक वकील का काम बचाव करना है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो पीड़ित पर ही कीचड़ उछाले? कानून और नैतिकता के बीच की ये रेखा आखिर है कहाँ? और शायद सबसे बड़ा सवाल, एक अनपढ़ अपराधी और एक पढ़े लिखे वकील, इन दोनों की सोच पीड़ित को दोष देने के मामले में बिल्कुल एक जैसी कैसे हो सकती है? ये दिखाता है कि ये समस्या अशिक्षा की नहीं, बल्कि उस गहरी पितृसत्तात्मक सोच की है जो हमारे समाज में फैली हुई है। और आखिर में जब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, तो न्याय देने में 7 साल क्यों लग गए? कहते हैं ना, न्याय में देरी न्याय से इनकार है। तो क्या ये सच नहीं है? ज्योति को न्याय मिला, लेकिन ये सवाल आज भी अपने जवाब मांग रहे हैं, और हमें इन जवाबों को खोजना होगा ताकि किसी और बेटी को ज्योति सिंह ना बनना पड़े।